एक गरीब कौम का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, गरीब कौम का इतना बड़ा सरमाया कोई चोरी करके ले गया है, तो किसी न किसी को तो उस बात की निशानदेही भी करनी पड़ेगी और पैरवाई भी करनी पड़ेगी कि जब देश के लोग रात को सो रहे होंगे तो कांग्रेस पार्टी की एक आंख खुली रहेगी, एक आंख खुली रहेगी कि किस मुल्क का कोई नुकसान न कर जाए। तो ये हमारा धर्म है, हमारा फर्ज है। हम ये जो जेपीसी की मांग कर रहे हैं, ये कोई एहसान नहीं कर रहे, ये किसी पे एहसान नहीं है कि बीजेपी हम पे एहसान करेगी। ये तरीकेकार है कि जिसने भी इस मुल्क को लूटा है उसको कानून के शिकंजे में लाना बहुत जरूरी है। इतिहास में ये बहुत बड़ा डिफेंस स्कैम है, ओपन एंड शट केस है, खजाने को नुकसान हुआ है, हिंदुस्तान की सालमियत जो है उस पर सवालिया निशान बन गया है, पार्लियामेंट को मिसलीड किया गया है, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बनती है, सुप्रीम कोर्ट को मिसलीड किया गया है और इस हद तक मिसलीड किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले पे लिखते हैं जज साहिबान कि ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट छाया हो चुकी है और पब्लिक अकाउंट कमेटी में इस पे बहस हो चुकी है। तो ये सारी बात पार्लियामेंट के और ऑडिटर जनरल के जेरे गौर है। हालांकि आज तक ना तो अभी तो ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई है, ना ये अपना पीएससी के पास आई है। सो हाउस को भी मिसलीड किया गया है, कोर्ट को भी मिसलीड किया गया है और कांग्रेस पार्टी का ये मुतालबा है कि इस पे जेपीसी बननी चाहिए और जेपीसी के बिना इसकी तय तक पहुंचना बहुत मुश्किल। एग्जामिनेशन फाइल तलब करना सरकारी तौर पे वो जेपीसी में हो सकता है, जहां प्राइम मिनिस्टर और रक्षा मंत्री भी क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए बुलाए जा सकते हैं।